हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, पहाड़ की चोटी। काशी और बिरजू दो दोस्त थे, दोनों एक ही गांव के रहने वाले। पहाड़ की चोटी। काशी और बिरजू दो दोस्त थे, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। उनके गांव का नाम धर्ममोल था। यह गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ था। बिरजू स्वभाव से शांत और धैर्यवान था। काशी का स्वभाव गुस्से वाला था और वह किसी भी कार्य को लेकर बहुत जल्द ही उत्सुक हो जाता था। काशी और बिरजू एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। इनके स्कूल के सामने एक ऊंचे पहाड़ की चोटी दिखाई देती थी। दोनों ही बचपन से यह सुनते आए थे कि पहाड़ की इस चोटी पर बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। दोनों ही उस चोटी पर पहुंचने चाहते थे। वे दोनों यह विचार करते रहते थे कि आखिर इस चोटी पर कैसे महसूस होता होगा। दोनों ने मिलकर इस पहाड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। अपने साथ उन्होंने खाने पीने का सामान लिया और पहाड़ के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। दोनों ही जैसे जैसे चोटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहा था, उनके उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसी बीच उन्होंने उस पहाड़ की बहुत सी छोटी छोटी चोटियों को पार कर लिया था। 2 दिन बाद आखिर वो इस चोटी पर पहुंच गए, जिस पर पहुंचने का सपना वो कब से देख रहे थे। जैसे ही वह उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो वो दोनों बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी को कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी खुशी अधिक देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि उस पहाड़ की चोटी से एक अन्य पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जो कि उससे भी ऊंचा था। दोनों ही यह देखकर निराश हुए। यह देखकर काशी को बहुत अधिक गुस्सा भी आया, लेकिन दोनों ने जल्द ही यह फैसला किया कि वो इस दूसरे पहाड़ के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे। दोनों आगे बढ़े और चढ़ाई शुरू की। कुछ दिन बाद जब वो उस दूसरे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हैं तो देखते हैं कि उस पहाड़ से एक अन्य पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ऊंचाई इससे भी अधिक थे। यह देखकर काशी का गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि बिरजू भी काफी अधिक नाराज था, लेकिन उसने खुद को संभाला और किसी तरह से काशी को भी शांत किया। अब उन्होंने निश्चय किया कि इस तीसरे पहाड़ की चोटी पर तो हमें अवश्य पहुँच कर रहेंगे। दोनों ने उस तीसरे पहाड़ के फिर से शुरुआत की। दोनों ही काफी अधिक थक चुके थे, लेकिन वो कुछ दिन बाद आखिर उस तीसरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या, उस चोटी से तो एक अन्य पहाड़ की उससे भी अधिक ऊंचाई की चोटी दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर तो काशी के गुस्सा का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया। उसका मन घोर निराश हो गया। वह अपने गुस्सा पर संयम नहीं रख सका। सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर न पहुंच पाने की वजह से काशी ने उसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। बिरजू भी बहुत अधिक डर गया था, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। वह इस बात को अच्छी से समझ चुका था कि पहाड़ी क्षेत्र में उनके पहाड़ और ऊंची ऊंची चोटियों का होना सामान्य बात है, और वह तीसरे पहाड़ से अपने घर के लिए वापस निकल पड़ा। कहानी का सीख। यह कहानी हमें बहुत सी सीख देती है। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ियों और ऊंची ऊंची चोटियों का होना सामान्य है, उसी तरह से हमारे इस जीवन में भी समस्याओं का होना भी सामान्य है। हम अपने साथ अक्सर देखते हैं कि जैसे ही हमारे एक समस्या हल होती है तो दूसरी समस्या हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यह समस्या उन चोटियों की तरह छोटी और बड़ी हो सकती है। इन समस्याओं का छोटा बड़ा होने पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है। हमें इन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें जीवन का पार्ट समझना चाहिए। हमें इन समस्याओं से खेलने की आर्ट आनी चाहिए। हमें किसी भी समस्याओं में उलझकर नहीं रहना है, बल्कि इन समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ते रहना है। दूसरी सीख यह है कि हमें अपने क्रोध और समय समय पर उत्पन्न होने वाले निराश पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर यह निराश अधिक समय तक हमारे साथ बनी रहती है तो यह जल्द ही अवसाद का कारण बन जाती है। गुस्से में किए गए निर्णय हमारे लिए ही सबसे बड़ी शत्रु साबित होते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।